The who is the who is I? Who is I? And she is taking Where? into space. Red Where? eyes on a turtle. Where is he? Why is the man staring Where is he? In the in the canteen? in the canteen. He is in the canteen. आप लोग पूरा संदेश, मैं छोटा छोटा बतलाता हूँ, आप लोग पूरा लिखिएगा. He is in the canteen, पूरा सेंटेंस क्लियर है. Yes, sir. Now what does he look at? Customers. हाँ, customers. He looks at customers. He looks at customers. अब देख लीजिए सेकेंड. A man sits staring into a space, red eyes on a tired drawn face. ये हो गया है? No, sir. Yes, sir. कल खूब मिठाई चला है. हेलो, बहुत लेट आई Yes, हो. sir. बहुत लेट, यू आर वेरी लेट. नाउ ए का देखिए, व्हाई इज द मैन स्टेयरिंग इनटू ए स्पेस. इसमें लिखिए ही इज प्रेइंग. ही इज प्रेइंग गॉड. ही इज प्रेइंग गॉड. हाँ, क्वेश्चन आंसर जो नहीं न किए थे पूरा. टू का है. अभी फर्स्ट का है कि चैप्टर फर्स्ट कहाँ क्वेश्चन? सर फर्स्ट चैप्टर का. हाँ हाँ, फर्स्ट चैप्टर का 2. ही इज प्रेइंग गॉड. देखिए नमन लिख रहे हैं. Yes, sir. हाँ, he is praying God for goodness, for goodness, For goodness. of his family members. अब बी देखिए, what kind of expression does he have? That he is sad. He is sad. सीधे sad लिख दीजिए. आप बाद में अपना पूरा सेंटेंस लिखिएगा. Sad. How does the poet describe the man? तब एक वर्ड लिखिए, staring. Staring. Red eyes. Staring. Staring, red eyes. Red eyes. Tired. थका हुआ भी, tired. लिख लिए? Yes, sir. Third. Which facilities is the speaker referring to? Facilities. तो लिखिए टी. उसी के सामने में लिख दीजिए, बाद में कॉपी में लिखिएगा. टी. Sir, which? हाँ, ए का which facilities is the speaker referring to? The टी लिख लिए? Yes, sir. Yes, sir. का नाम लेते मुझे भी चाय पीने का मन था. कॉफी. हाँ, बना दीजिए ना. कॉफी. कॉफी लिखे? Yes, sir. नमन, Yes, sir. पेंसिल नहीं है नमन? Yes, sir. है. हाँ. केक. टी, कॉफी, केक. ठीक है. It is yes, sir. ओके, बी देखिए, which staff is the speaker referring to?
एक वर्ड है एंसिलियरीज, एंसिलियरीज देख लीजिए बुक में है, पहले पेज में, पोएम में एंसिलियरीज मिला, Yes, sir. Yes, sir. एंसिलियरीज मिल गया। Yes, sir. Yes, हाँ, sir. अब उसके बाद डॉक्टर, कॉमा दे करके डॉक्टर, फिर क्या कॉमा देके? डॉक्टर। Yes, sir. अरे हो गया स्टाफ सब उसमें कौन कौन थे? ये डॉक्टर, नर्स, 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 और एक है क्या, पैरामेडिक, पैरामेडिक, पैरामेडिक। Yes, sir. ये सतीश क्या कर रहा है? सर उसका मोबाइल स्विच ऑफ है। तो उसका मोबाइल स्विच ऑफ है। Yes, sir. Okay. Now see, when does the staff come to the canteen? तो उसमें लिखिए in the morning. in the morning. हाँ, सी का जवाब। आप पूरा बाइक सुनो उधर जाओ। आप हेलो, Yes, sir. आप पूरा Yes, सेंटेंस, sir. Yes, sir. आप पूरा सेंटेंस लिखेंगे। The staff comes in the morning। मैं तो अभी सीधे in the morning लिखा दिया हूँ, परंतु आप पूरा वाक्य बनाएंगे। वो इसलिए वाक्य बनाना मैं सिखा रहा हूँ। 4 दिन मैं वाक्य, 3-4 मीटिंग में सिर्फ वाक्य बनाना सिखाया हूँ। और जो ये स्ट्रक्चर तैयारी करेगा वही वाक्य बनाना सीखेगा अपने मन से। ओके, फोर्थ में who clears the tables? Staff. Who Staff. clears the tables? नहीं, customers, patient, staff, ये सब लिखिए। माने सब बैठते हैं और उसके बाद चाय पी करके और फिर चले जाते हैं। Customer. Staff. पेशेंट, Yes, sir. प्रिंस भी आ गया। कौन तो सी ये तो प्रिंस चौधरी हैं। कस्टमर्स, पेशेंट्स, स्टाफ, क्लियर है? Staff. Yes, sir. Yes, sir. हाँ, उसके बाद व्हाई इज द स्पीकर सिटिंग एंड ऑब्जर्विंग पीपल? Because he is honor, because he is honor। ऑनर का स्पेलिंग लिखिएगा। ऑनर मीन्स मालिक, पानी दादी। ऑनर मीन्स मालिक। O W N E R, ऑनर, ऑनर मीन्स मालिक। पढ़ रहे हैं। Because he is honor, लिख लिए? Yes, sir. Yes, sir. अब सी का देखिए। From which poem are the given lines taken? The hospital canteen, hospital canteen, लिख लिए? इसमें Yes, पूरा sir. इसमें पूरा वाक्य क्या लिखेंगे हॉस्पिटल कैंटीन में? The poem, The given line taken. हाँ, Hospital canteen. the given lines are taken, the वाक्य given lines are taken from the poem hospital canteen। अब देख लीजिए, थिंक टू आंसर, इस इन तीनों क्वेश्चन का आंसर दे देंगे।
The poet refers to life in the second line of the poem. What does he mean by life? What does he mean by life? Means the people who come from the बोले सर को डिस्टर्ब करना for the treatment. People who come for the treatment. ट्रीटमेंट Means the poet is talking about the life of the patients. Clear है? यही लिखे सर हाँ, ये लिख लीजिएगा बाद में। अभी इस पर लिखना शुरू करेंगे तो अब पूरा टाइम में निकल जाएगा। द पोएट हाँ, उसके बाद सर अब लिखा दे क्या? और आप बोले ना सर नहीं तो अपने से नहीं लिख लेंगे इसको, इतना लंबा लिखाएंगे तो पूरा टाइम इसी में निकल जाएगा। सर अभी आप बोले ना हाँ, तो मैं समझता हूँ, मैं समझा देता हूँ, उसको अपने मन से बाद में लिख लीजिएगा। होगा कि नहीं होगा? The poet refers to the life who come to the hospital for the treatment. Clear है? Good morning. Yes, sir. Good morning, madam. Good morning, madam. Okay. सर कौन है By life, every patient come in the hospital for treatment. Come in the hospital for treatment. यस सर अच्छा, who does the poet think is sitting and laughing? Who does the poet think is sitting and laughing? इसको तो लिख लेंगे, इसका आंसर लिख लेंगे ना, दिया हुआ है। मिला? आई सिटिंग हियर ऑब्जर्विंग पोएम में देखिए, सिटिंग एंड लाफिंग मिल गया। इसको देखिएगा, आपको मिल जाएगा। क्लियर? यस सर एंड व्हाट डू यू लाफिंग, सिटिंग एंड लाफिंग जहां मिलेगा वही आंसर है इसका। व्हाट डू यू कम टू नो अबाउट द पर्सन हु इज स्टीयरिंग इनटू स्पेस? तो उसमें दे दीजिए ही इज वेरी सैड, एंड वो लिखा दिया हूँ प्रेज टू गॉड सैड आई स्टीयरिंग विद रेड आईज लिखाया हूँ। 2 वाला में देखिएगा, 2 वाले में है। क्लियर है? टू वाले में सर हाँ, 2 वाले में देख लीजिए। ही वाज सैड, मिला? ही was प्रेइंग sad. गॉड फॉर गुडनेस यस 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 यस, वही आंसर इसमें आ जाएगा। Describe the people the speaker sees in the canteen. ये इसमें भी वही डिस्क्राइब करेंगे। दे आर टेकिंग टी कॉफी, दे आर सिटिंग एंड लाफिंग, दे आर टॉकिंग, हाँ, एंड दे आर प्रेइंग। क्लियर है? हेलो, write a few lines describing the speaker. तो उसमें हम दे देंगे स्पीकर सभी कस्टमर को देखता है, ही ऑब्जर्व करता है जितने भी कस्टमर, ही थिंक्स अबाउट द स्टाफ, द मेंबर्स हु इंटर इनटू द कैंटीन। ये लिख करके ये क्वेश्चन आंसर आप पोएम में से ढूंढ करके यू विल राइट एंड विल सेंड मी। आप देख लीजिए, राइमिंग वर्ड्स, वर्ड्स इन यूज, राइमिंग वर्ड्स, केयर देयर, केयर देयर। क्लियर है? केयर लास्ट वर्ड देखिए, केयर, केयर का राइमिंग वर्ड कौन है? देयर।
There. You will get that in the poem. Height bright, height bright. Right. Clip tip, clip tip. Clear. Behalf trough, behalf trough. Slip hip. राइमिंग वर्ड समझ गए? जो Yes, sir. जिसका साउंड एक ही जैसा हो. क्लस्टर, ब्लॉकबस्टर. ब्लॉकबस्टर आई डोंट नो. आप लोग जानते होंगे ब्लॉकबस्टर क्या होता है. अच्छा. चकल, हनी सकल, चकल सकल. आप find 5 pairs of rhyming words from the poem. Write 2 more rhyming words for each group. You can easily do. ऐसे जो सिमिलर है वैसे निकालना है. जैसे स्पेस फेस मिला. कैंटीन, कैंटीन सीन, नी टी. ये सब राइमिंग वर्ड्स है, तो कोई भी लिख सकते हैं. Okay. Use any 4 words to write a short poem in the space given below. इसमें आपको क्या लिखना है? When I was, हम बना लेंगे. When I was day, I sat under the tree. ऐसा करके पोएम नहीं बना लेंगे. When I was free, I sat under the tree. Yes, sir. ऐसा ही करके पोएम बना लेना है. ओके. आप देख लीजिए ग्रामर का. ग्रामर का ये आई एम इन द हॉस्पिटल कैंटीन. ए मैन सिट्स स्टेयरिंग इनटू ए स्पेस. द वर्ड्स इन एंड इनटू. इन एंड इनटू ये क्या है? प्रीपोजिशंस है. इन एंड इनटू ये क्या है? प्रीपोजिशंस है. जैसे यहाँ पर हम दे दें आई एम कीप. ये देख लीजिए मेरा एक्शन देखिए. आई एम कीपिंग द मोबाइल इनटू माय पॉकेट. जब मैं रख रहा था किसका प्रयोग किया? इनटू का. अब हम कहेंगे द मोबाइल इज इन माय पॉकेट. अब रख नहीं रहा हूं, अब रखा हुआ है, अंदर है पॉकेट के. है कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. ये देख लीजिए ऐसे इनटू. अब क्या कहेंगे? इन. आप बताइएगा. अभी हम क्या कहेंगे? इन की इनटू. इन अभी अंदर में है, और अभी हम क्या बोलेंगे? देखिए तो इनटू. रखते समय कोई बाहर से घर में आएगा तो क्या कहेंगे? इनटू की इन. इनटू. जब घर में बैठ जाएगा तब हम क्या कहेंगे? In. इन. उसको धो जाए यार, कितना जगह है? आए कहीं जगह हो सीट. हाँ. हेलो. दूसरा देखिए. यस. इन और इनटू समझ गए. दूसरा है Yes, sir. एमोंग एंड बिटवीन. एमोंग एंड बिटवीन. आप देख लीजिए तीन दिन है. संडे, मंडे. थोड़ा इसको कर देता हूँ. संडे, मंडे, ट्यूसडे. संडे और ट्यूसडे के बीच में कौन है? Monday. मंडे. संडे, मंडे, ट्यूसडे. संडे और ट्यूसडे के बीच में है मंडे. तो हम कहेंगे मंडे इज सिंपल. इधर ध्यान दो. मंडे इज बिटवीन संडे एंड ट्यूसडे. आप देख लीजिए A B C.
तो हम क्या कहेंगे? बी इज बिटवीन ए एंड सी। ए एंड सी। पता चल गया? यस सर। अच्छा, और एमोंग जब हम करते हैं, जब 3 रहता है तो हम बिटवीन का प्रयोग करते हैं। 3 चीज का चर्चा करेंगे तो बिटवीन का प्रयोग करेंगे, क्योंकि एक बीच में रहता है। परंतु बहुतेक बीच में हो जाएगा तब हम एमोंग का प्रयोग करेंगे। जैसे अभी आप लोग कितने हैं? 4 हैं। उत्पल है, अंश है, नमन है, सिंपल है। ये 4 बच्चे हैं। तो हम कहेंगे झा सर इज सिटिंग एमोंग द स्टूडेंट्स। बच्चों के बीच में है कि नहीं? एक बेंच पर उत्पल और किनारे उत्पल है, फिर बीच में अंश है, दूसरे किनारे पर नमन है। तो हम क्या कहेंगे? अंश इज सिटिंग बिटवीन उत्पल एंड नमन। आप बात समझ में आ गई? इसमें बिटवीन का प्रयोग करेंगे। परंतु जब क्लास में सारे बच्चों के बीच में झा सर रहेंगे तो हम क्या कहेंगे? झा सर इज टीचिंग among the students के between the students, among the students। बहुतों के बीच में हम among का प्रयोग करेंगे। क्लियर है? अब above, over and across, above, over and across। अब ठीक हमारे सीट के ऊपर है। The fan is hanging above my head। पता चला? ठीक ऊपर में हो, हमारे सिर के ऊपर हो, तब हम above कहेंगे। above। जैसे the fan is rotating above our head। परंतु आस पास ऊपर में हो परंतु आस पास हो, तब हम ओवर का प्रयोग करेंगे। जैसे बर्ड इज फ्लाइंग ओवर आवर हेड। इसमें एबव नहीं कहेंगे, ओवर आवर हेड। तो एबव एंड ओवर। और बहुत ऊपर रहता है तब हम अबव का प्रयोग करते हैं। The sun is shining above in the sky। above in the sky। क्लियर है? The sun is shining above in the sky। the above और across का प्रयोग करते हैं। जैसे नदी के उस पार का होगा, इस पार से हम तैरते हुए उस पार चले गए, तब हम कहेंगे I swam, मैं तैरा। I swam। वाक्य तो हर एक जगह बनाना पड़ेगा नमन, इसीलिए कहता हूँ ये स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना हम वाक्य नहीं बना सकते हैं। आप देख लीजिए I swam, मैं तैरा, है ना? I swim, मैं तैरता हूँ। I swam, मैं तैरा। दोनों में अंतर है कि नहीं? एक में वर्ब और एक में वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। I play, मैं खेलता हूँ। I play, मैं खेलता हूँ। I played, मैं खेला दिया हूँ मैं। उसी तरह से I crossed, I swam, मैं तैरा across the river, मतलब रिवर के उस पार में तैरा। अब ये बात क्लियर हुई? अच्छा, यहाँ एक और है, above, over, across के अलावा है at and in। The Jha sir lives at Sursan। सुरसन छोटी जगह है, at सुरसन। और my uncle lives in Patna।
बड़े जगह में इन और छोटे जगह में At. एट। At. क्लियर है? छोटे जगह Yes, के लिए sir. एट। और एक और चीज ध्यान देना होगा कि टाइम के पहले एट लगता है, जैसे एट 9 o'clock, एट 5 o'clock, एट 6 o'clock। और डे और डेट के पहले ऑन लगता है, जैसे ऑन मंडे, ऑन संडे, ऑन ट्यूसडे। डे के पहले ऑन। और वीक, मंथ और ईयर के पहले हम इन का प्रयोग करते हैं। क्लियर है? मैं पूछूं? Yes, Yes, sir. sir. मैं पूछूं? Yes, Yes, sir. sir. अच्छा, संडे के पहले क्या लगेगा? On. वेरी गुड। और 5 बजे 5 o'clock, इसके पहले क्या लगेगा? At. वेरी। At. सितंबर में महीना है In. इन। और 2020 में In. इन 2020। अब एक्सरसाइज कर लीजिए। अरे कितना एक्सरसाइज दिया हुआ है। Everyone was quiet। मिला? Yes, Yes, sir. sir. Everyone मैं समझा दिया हूँ, अब उसके हिसाब से आप देख लीजिए। Everyone was quiet as he walked into the room। अब अगर घर में आया, बाहर से घर में आया तो किसका प्रयोग होगा? Into. into। पिंटू नहीं, into। Yes. हाँ, और नमन पिंटू पिंटू कर रहा है। 2 में बताइए, 2 में क्या आएगा? There was a display of fireworks over the town। कहीं कि टाउन में किसी भी जगह हो सकता है, ऊपर में। तो over the town, over लिख दिए। Yes. Yes, sir. He ran at the stream। stream means नदी से छोटा होता है, उसको stream कहते हैं। मत बताओ। तो क्या आएगा? Across. Across. वेरी गुड, वेरी गुड। थैंक यू उत्पल। पहले ने बताया है। Yes, sir. हाँ, कौन बताया है? अच्छा, ओके। वी वेयर वेटिंग at the airport। In. In. नहीं, एट। अरे किसी शहर में एयरपोर्ट तो एक छोटा जगह है। किसी शहर में जो एयरपोर्ट है वो तो छोटा जगह है। एयरपोर्ट छोटा है ना। Yes, sir. अच्छा, इसलिए एट। अच्छा, 5th, इज देयर anyone, all of you who can beat the record? Is there anyone who can beat, जो रिकॉर्ड बीट कर दे, ऐसा कोई है? इसमें एक बात, 2 है कि 3 है कि 3 से अधिक है? 3 से अधिक है सर। तो क्या आ जाएगा? Among. वेरी गुड, वेरी गुड। 6, he was surprised to find a precious gift on the tracky box। बॉक्स है। Into the box. Yes, रखा नहीं है।
रखेगा। बॉक्स में रखा नहीं है, पहले ही से है, क्या आएगा? Into. इन सर। हाँ, इन अभी नहीं रख रहा है, पहले ही से रखा हुआ है, पहले ही से है, तो इन। अच्छा, दी पप्पी, पापा नहीं, देख रहा दी पप्पी, मन नहीं कर रहा है। हेलो, दी पप्पी स्नीक्ड, स्नीक्ड मीन्स चुपके से भाग जाना, दी पप्पी नहीं, चुपके से, स्नीक मीन्स भाग चुपके जाना। से, दी पप्पी स्नीक्ड इन खाली जगह, दी टू फ्रेंड्स, दो साथी के बिटवीन सर, बिटवीन। बिटवीन, वेरी गुड, ये भी सही हो गया। हाँ, अब मैं इसलिए पापी बोला कि चाचा का चाची, दादा का दादी, तो पापा का पप्पी। नो सर, कल कपिल शर्मा शो में दे रहा था, दादा का दादी, नाना का नानी, मौसा का मौसी और पापा का नहीं, पापा का पापी। पापा का Yes, पापी। हाँ, ओके। ए बर्ड वाज कल दे रहा था। यस सर। पंदो ये बात वो तो कल दे रहा था, मैं ये मेरे ही विद्यार्थी को भेजते होंगे कपिल शर्मा को, क्योंकि मैं 15-20 साल से इसको यूज कर रहा हूँ, बच्चों को हंसाने के लिए क्लास में 15-20 साल से मैं यूज करता हूँ ये, तो जरूर मेरा कोई विद्यार्थी उसको भेज दिया होगा कपिल शर्मा को, उसको पैसा मिल गया होगा, जो बच्चा भेजा होगा ना उसको 1,500 रुपया आ गया होगा। 1,500, 1,500। आप कोई हंसाने वाला चीज कपिल शर्मा को भेज देंगे तो उसको ठीक लगेगा और वो शामिल कर लेगा, तो आपको 1,500-2,000 रुपया दे देगा और आपके उसको रख लेगा चुटकुले को। अब देख लीजिए, हाँ, अब आ जाइए, आपको लेटर लिखना है। ये बात करना तो मैं सिखा ही रहा हूँ, ये बात करना है, स्पीक कॉन्फिडेंटली, बोलने का तो मैं आपसे 3-4 कहानी सुना हूँ, बुलवाया हूँ, स्पीक करवाया हूँ ना, इसी में पूरा समय निकल गया है और अभी तक एक चैप्टर भी नहीं हम लोग पढ़े, हम लोग भाषा ही बोलना ही सीखते रहे हैं, अभी भी पूरा तैयार नहीं हुआ है अच्छी तरह से। सब रीड द एग्जांपल ऑफ लेटर ऑफ कंप्लेंट गिवन बिलो। कंप्लेंट शिकायत करने वाला एक लेटर लिखना है, किसको? प्रिंसिपल को, एप्लीकेशन। तो सबसे पहले दे देंगे ऊपर, द प्रिंसिपल लॉरेंस स्कूल फरीदाबाद, तो आप दे देंगे प्रिंसिपल बड़ा है, हाँ, और दामोदर एकेडमी बराही सुरसन सीतामढ़ी, पूरा एड्रेस दे देंगे, क्लियर है? उसके नीचे डेट जरूर दे देंगे, डेट देना कंपलसरी है, उसके नीचे डेट देंगे, सुने? यस सर। हाँ, तब पहले प्रिंसिपल का एड्रेस, जहां आप दे रहे हैं उसका एड्रेस और उसके नीचे डेट, क्लियर? तब सब्जेक्ट, तीसरा स्टेप है सब्जेक्ट का, ये सब दिया हुआ है, तो इसको देख लेंगे, है ना? हेलो, इस लेटर को देख करके समझ गए? यस सर। ये लेटर देख करके और आप एक लिख लीजिएगा, एक लिख करके मुझे भेज दीजिएगा।